नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार मिशन सिलेक्शन पर। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। थोड़ा सा आपका अपना एग्जाम जब सामने होगा तो ख्याल रखना अपने टाइम का। ये पर डे क्लास आप लोग अगर समय से लेते हैं तो याद रखना हिंदी में कभी तकलीफ नहीं होगा। आपके अपने एग्जाम में केवल केवल 37 क्वेश्चन देखने को मिलता है। डरने की जरूरत नहीं है, सभी के सभी समाधान आप सभी के सामने हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आ जाएगा, हंसते मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को सामने लाएंगे और मैं तभी आपके सामने एक क्वेश्चन लाऊंगा, पहला वाला, जो कि जबरदस्त क्वेश्चन होगा। देखिए, आंखों के सामने, आंखों के सामने आप, मैं आपके सामने, हाँ या ना, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द आपको बताना है। प्रत्येक दिया है, परोक्ष दिया है, प्रारूप दिया है, प्रत्यक्ष दिया है। प्रत्यक्ष होता है आंखों के सामने और एक दूसरे का अपोजिट, यानी कि एक दूसरे का क्या है ये, आप बोलेंगे बिलोंग। पूरा उम्मीद करता हूं जो आपने उत्तर का चयन किया है डी वाले से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, यूपीएसआई तक क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, कि जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी बैठ। लोकोक्ति है और लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है कि इनमें से क्या है। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। हाँ, अगर आप समय समय पर अपनी पढ़ाई किए हैं, परिश्रम किए हैं, तो अवश्य आप अपने मेरिट लिस्ट में रहेंगे। अगर नहीं किए हो तो तब भी रहोगे, लेकिन समय का ध्यान देना बस। क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोग बताएं भाई इसका उत्तर क्या होगा। बहुत अच्छे तरीके से बताना है, गलती करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। नहीं तो नहीं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो संक्षिप्त है? संक्षिप्त का मतलब क्या होता है जरा समझना। विस्तृत होता है कोई चीज बहुत बड़े में कहना, संक्षिप्त बहुत छोटे में कहना। कोई बात कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा बड़ी बातें कहना चाहता हूँ, इसमें संक्षिप्त हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा, और संक्षिप्त छोटे में कहना चाहता हूँ। जंगम का बड़ा इंपॉर्टेंट है, अस्थावर होता है, ये बस याद रखना है। आज्ञा वज्ञा वाला नहीं याद रखना है, लाभ हानि नहीं, आपको विस्तृत राइट ऑप्शन सी। सी करेक्ट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी के सभी आप लोगों के बीच में जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहना है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु। कंठ से क्या बोला जाता है? आप बोलेंगे सर अ बोला जाता है, आ बोला जाता है। तालु से क्या बोला जाएगा? छोटा वाला ई बोला जाएगा, बड़ा वाला ई। कभी भी धन के पहले और धन के बाद ये कंडीशन देखने को मिले तो ए बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा, ऑप्शन ये वाला। बात समझ में आया? आप कहेंगे सर बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में। चलिए क्वेश्चन अगले की तरफ चलते हैं। कंठ और तालु यही है, ये केवल कंठ है, ये केवल कंठ है, केवल कंठ, केवल तालु है। कहते हैं ना, क च, कंठ तालु, चरखा छाता जहाज झरना, सभी से ओ ओस्ट वाला कहानी उत्पन्न करेगा, राइट ऑप्शन अपना ये आया है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसके जैसा चीजें और भी होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। बार बार बताता हूं, जितने भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा होगा वो सभी भी आपके जो होंगे जातिवाचक कहलाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा विस्फोट, बम फूट रहा है जहां पर, वो विस्फोट। मैंने कहा ज्वालामुखी, तो ये सब प्राकृतिक आपदा है। परिवार क्या है? परिवार एक समूह है, जो समूह में पाया जाए समूहवाचक होगा। कृष्णा और मोहन नाम है, व्यक्तिवाचक, राइट ऑप्शन मनुष्य सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सामने यहाँ पर 6 नंबर, शाखम्रग, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? कई बच्चे आप शेर की तरफ चले गए हैं, इसे हम शेर की तरफ जाएंगे, सिंह की तरफ जाएंगे, शार्दुल कहा जाता है। शुतुरमुर्ग नहीं, बंदर राइट ऑप्शन होता है, इसे आप वानर भी कहते हैं। बात समझ में आया सभी को? यस कर दो भाई एक बार, सभी सभी लोग बात समझ में आया।
सभी लोग बताओ, समय पर जुड़ो। ये क्लास रात 9 बजे, ये क्लास रात 9 बजे, रात 9 बजे दिल की धड़कन धक 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 करना बंद हो जाना चाहिए। उस टाइम आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं। इनमें से छाया दिया हुआ है, छाया। छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? एक बात हमेशा ख्याल रखना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे प्राण पूछा जाता है, दर्शन पूछा जाता है, हस्ताक्षर पूछा जाता है, आंसू पूछे जाते हैं। ये सब सदैव बहुवचन में होते हैं, सदैव बहुवचन। छाया भी बेचारी क्या है? सदैव बहुवचन है। छाया छाया को दर्शाए। दूध में कुछ पड़ा है, क्या पता है? पड़ा है नहीं सर, नहीं पता है। जब चीजें नहीं पता है तो क्या रहा होगा? निश्चय नहीं गुरुजी, अनिश्चय। जिसका हमें पता नहीं हो वो अनिश्चय। अनिश्चय की बड़ी विशेषता ये है, आप लोगों को क्या चीजें मिलेंगी? कोई मिलेगा और आप देखेंगे कुछ देखने को मिलता रहेगा। प्रश्नवाचक में प्रश्न होने का बोध पाया जाएगा। संबंध में आप सभी को याद रखना, जो और शो देखने को मिलेगा। राइट ऑप्शन अपनाइए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बढ़िया तरीके से पेड़ बना देता हूं। बन गया? हाँ बन गया। इधर भी तो कर देता हूँ, नीचे से जड़ कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, लग रहा है कुछ पेड़। पेड़ में पत्ते हैं यहाँ और गिर रहे हैं नीचे, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। और अलग होने की कंडीशन में आपका करण कारक नहीं कहलाता, अपादान कारक कहलाता है। क्योंकि इसमें से देखने को मिलता है, बिल्कुल जरूर देखने को मिला है। हमेशा हमेशा अलगाव की स्थिति होगा, अलगाव का बात करेगा, और अलगाव की बात करने वाला ही क्या कहलाता है? अपादान। संबंध में काके की नाने नी रारे री होता है, एक दूसरे संबंध होता है, कर्ता के साथ ने लगा होता है, करण के साथ भी से होता है, लेकिन वह साधन की बात करता है। बात क्लियर है गुरुजी? आप बोलेंगे अच्छे तरीके से। कान पर जू न रेंगना मुहावरा है, और इस मुहावरा का हमें अर्थ, कान पर जू न रेंगना, कुछ असर न होना, बहुत दुख होना, बदनाम करना, यह हिम्मत टूट जाना। ऑप्शन ए, कुछ न असर होना। असर ही नहीं होता भाई, कुछ भी असर नहीं होता। इस बार ना किसी हाल में आप सभी को वर्दी को अपने लेना है। माँ बाप बड़े इंतजार कर रहे हैं कि बच्चा नौकरी पाए। बच्चा सोचता है कि सर आज पढ़ो कि रहने दो। मेरे दोस्त रोज पढ़ो, क्योंकि आपको इस बार नौकरी किसी हाल में नहीं है। इनमें से लड़ाई में आपको प्रत्यय की पहचान करनी है। मैं कई बार बताया हूं कि प्रत्यय की पहचान करनी है, मूल शब्द की पहचान करो और पीछे का प्रत्यय कहलाएगा। मैंने कहा लड़, आपने बोला ठीक है। आपने कहा पीछे क्या लगा है? ई। मैंने कहा हाँ। छोटा वाला कि बड़ा वाला? आपने कहा छोटा वाला नहीं बड़ा वाला। तो मैंने बोला आ किसमें लगा है? आपने कहा ला में, ड़ा में। तो मैंने कहा लड़ाई में आई छुपा हुआ है। बाप भाई बाप, बाप भाई। करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई में भी जिक्र किया गया। अगला 12 नंबर, जंगल में लगने वाली आग। जुगाड़ बताऊं? आप बोलेंगे हाँ सर, जुगाड़ बताने में क्या जाता है, जुगाड़ बता दिया करो कभी कभी। जुगाड़ सीखो भाई सर, जुगाड़ सीखो। जंगल में लगेगा आग, अगर आप उसमें रहेंगे तो जलेंगे कि बचेंगे? भाग जाओगे तो बच जाओगे, रहोगे तो जल जाओगे। जल जाओगे तो दवा कराना पड़ेगा। कहाँ जाने पड़ेगा? मेडिकल पे, दवा खाना में। क्या कहलाएगा? आप कहेंगे दवा। ऐसे समुद्र की आग होती है, पेट की आग होती है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आपके दिया है दिन और दिन, ये दो प्रकार से लिखा हुआ है। इस दिन का मतलब होता है दिवस। सर यहाँ उत्तर है, यहाँ उत्तर है, ये दोनों उत्तर नहीं है, काट दीजिए। मैंने कहा दूसरे का अमीर होता है, नहीं गुरुजी गरीब होता है। तो राइट ऑप्शन सी वाला करेक्ट। सी वाला, हाँ सी वाला एकदम सही है। जो क्रियाएं अभी हो रही हैं बस तुरंत चल ही रही हैं। संदिग्ध होगा नहीं सर, संदिग्ध वर्तमान होगा नहीं, सामान्य कहलाएगा। जो क्रियाएं अभी हो रही हैं आप उन्हें क्या कहेंगे भैया? आप उन्हें क्या कहेंगे? आप बोलेंगे अपूर्ण है, पूरा नहीं है ना, उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद, भविष्य काल के 3 भेद। श्यामल किस तद्भव शब्द है? श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम है? ये अपने आप में तत्सम है। तद्भव पूछा है, चंद्रबिंदी लगा हुआ है, तद्भव कह देंगे डायरेक्ट, बिना पूछे किसी से। हाँ श्यामल, सांवला। सांवला हो भाई, सभी लोग बताएं भाई सांवला। हाँ 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 या ना, हाँ या ना, हाँ या ना।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या है, समझ पड़ता है। ये मैं क्वेश्चन न जाने कितनी बार करा चुका हूँ आप लोगों के बीच, बहुत बार कराया हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, घोड़ा धीरे धीरे दौड़ता है। भाई साहब, कम से कम आज होमवर्क दे रहा हूँ, आज कर लेना। क्रिया विशेषण बता देता हूँ क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता। राम बाजार जा रहा है, भाई राम बाजार जा रहा है। राम बाजार क्या कर रहा है, जा रहा है। संदिग्ध भूतकाल रूपांतर क्या होगा? अगर संदिग्ध होगा तो होगा होगी जरूर लगा होगा, सर यहाँ पर लगा है। मैंने कहा कैसे उत्तर मान लूं भैया? आपने बोला गुरुजी राम बाजार गया होगा। कंफ्यूज क्यों होते हो? मैंने कहा राम बाजार जा रहा है ना, इसका संदिग्ध भूतकाल बनाना था। मैंने कहा अच्छा। गाय मीठा दूध देती है, इस वाक्य में काल कौन सा है? काल। काल काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तात्कालिक है भाई, आप बताइए समान है संदिग्ध? कोई कंफ्यूज किया है किसी बच्चे को? नहीं गुरुजी। भूतकाल की है? नहीं है। गाय मीठा दूध देती है, इसमें मीठा क्या है? आप बोलेंगे सर विशेषण है। बस मुझे इतना बता दो कौन सा विशेषण है, गुणवाचक की, संख्यावाचक की, परिमाण या सार्वनामिक? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत जबरदस्त। आप सभी एकदम समय का ख्याल रखें, क्योंकि एग्जाम में एक बात हमेशा याद रखना कि आप ही एग्जाम में नहीं बैठेंगे, न जाने कितने लोग बैठेंगे। और जब लोग बैठेंगे ना, तो लोगों को बैठने दीजिए। हमें उनसे थोड़ा सा अलग बनना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, बात क्लियर है गुरुजी? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो पुत्र का अनेकार्थी है? पुत्र, सपूत, पुरुष, ईश्वर और राधा। हाँ हाँ मेरे दोस्त, यूपी पुलिस कांस्टेबल मेजबान सिलेक्शन कैसे? श्याम पेंसिल से लिखता है, लिखने का साधन आपने कहा पेंसिल। संप्रदान में क्या होता है आपको पता है? आप बोलेंगे सर को के लिए लगा रहता है। कर्म के साथ क्या होता है? वो होता है। करण के साथ क्या होता है? से होता है। कंडीशन क्या होता है? हमेशा हमेशा साधन की बात करता है। अपादान में क्या होता है? इसमें भी से होता है। कंडीशन क्या होता है? ये अलगाव की बात करता है। जैसे पेड़ वाला आपने कहानी देखा, पेड़ वाला कहानी जो पेड़ से पत्ते गिर रहे थे, इसमें आएगा। अलगाव हो रहा था पत्ता पेड़ से। लेकिन श्याम पेंसिल से लिखता है, लिखना काम है, लेकिन उसका साधन क्या है लिखने का? पेंसिल। साधन की बात आएगा करण कारक में। एक बात याद रखना, करण कारक में कभी भी आप लोगों के बीच में अंग और भंग की बातें करें, तब भी समझ जाना, तब भी समझ जाना करण कारक होगा। मैं एक आंख से अंधा हूं, दोनों से नहीं, एक से। तो वह क्या कहलाएगा? हमेशा हमेशा। मैं एक हाथ से लूजा हूं, एक पैर से लंगड़ा हूं, अंग भंग होगा तो करण कारक कहलाएगा। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, कितना? थोड़ा सा। थोड़ा में पता है कौन सा है? नहीं सर। और निश्चय होगा फिर, क्योंकि निश्चित होने का बोध नहीं पाया जा रहा है ना। अगर कहता 2 लीटर दूध गर्म कर दो, तो बात होती है निश्चित। कहा है थोड़ा सा, खुद नहीं पता है कितना, और जब जब खुद न पता हो तो वो चीजें अनिश्चय कहलाती है। सार्वनामिक बता चुका हूं। संज्ञा, सर्वनाम के बाद, सर्वनाम के बाद कोई भी संज्ञा पद होना चाहिए। निश्चय में निश्चित होने का बोध पाता है। गुण में रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा, स्वाद की बात करता है। जैसे मैं पूछा था मीठा क्या है, तो गुणवाचक ही है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अर्धविराम बताओ। अर्धविराम का चिन्ह, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 निर्धारित की गई, जिसमें से पूर्ण विराम ऐसा है जो हिंदी से लिया गया 19, बाकी सबकी इंग्लिश से है। कभी भी पूछा जाए कि सभी के सभी विराम चिन्ह किस भाषा से लिया गया है, किस सतह? अंग्रेजी, यानी कि आप जिसे क्या कहते हैं, इंग्लिश। ठीक है, आप बोलेंगे अर्धविराम राइट ऑप्शन ये है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस साइन का नाम क्या है? पूर्ण विराम है? नहीं।
एक खड़ी पाही लग जाए तब पूर्ण विराम होगा, इस बात का ख्याल रखना। उसके नीचे थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए, विस्मय हो जाएगा। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी आपके सामने है। मैं छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं, पंचवटी में आप लोगों को बताना है समास कौन सा है। समास, हाँ, पंचवटी में समास बता देना है। प्रेमचंद, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त और हरिबौध है। ये किसकी रचना है? बड़ा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन रहा है आप लोगों के एग्जाम में, बहुत शानदार। साकेत, भारत भारती और साथ साथ पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त। करेक्ट है भाई, बहुत शानदार। चलें अगले क्वेश्चन के यस कर दो भाई, सभी के सभी लोग यस आगे कर दो, क्वेश्चन को तुरंत आगे बढ़ा दूंगा, पक्का बढ़ा दूंगा आगे की पॉइंट। लेकिन अपने क्लास में रोज समय से जुड़ो, चीजों को सीखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई आ रहा है, पता है कौन आ रहा है? नहीं। जब नहीं पता है तो क्या होगा? अनिश्चय होगा। कहाँ दिया है? कैसे सर आपको इतना जल्दी पता चल जाता है? दाल में कुछ काला है, पता है? नहीं, अनिश्चय होगा। छत पर कोई बैठा है, पता है कौन बैठा है? नहीं, अनिश्चय होगा। दरवाजे पर कोई आया है, पता है कौन आया है? नहीं, अनिश्चय कहलाएगा। ये बात याद रखना, निजवाचक में निश्चित स्वयं के लिए बात करता है, निश्चय निश्चित होने का बोध पाता है, संबंध में जोश उतरता है कभी भी। 25 25 नंबर का कहना यह है कि वह एक उत्तम व्यक्ति है। बड़ा अच्छी बात है, वो उत्तम व्यक्ति होना चाहिए। उत्तम व्यक्ति है। रेखांकित पद पे उत्तम जो है उसका विलोम बता दो फटाक से, क्या होगा? स्वतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्र, शाश्वत, क्षणिक वाली बात करेगा। कृतज्ञ बड़ा इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञ बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कृतज्ञ क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। उपकार को न मानने वाला और उपकार को मानने वाला। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। लेकिन उत्तम है तो अधम क्या है? करेक्ट ऑप्शन। स्वतंत्र के लिए आप बार बार पूछता है, परतंत्र। शाश्वत क्षणिक के लिए हो जाएगा, नश्वर भी होता है। शांत रस का अस्थाई भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है, जबरदस्त है। शांत वाला शांत नहीं रहता, अस्थाई भाव बन के चलाता है। शांत रस, अस्थाई भाव। देखो अपने पास वो तरीका है जिससे आप उत्तर पा सकते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव कभी पूछा जाए, रति होता है। रसों का राजा कौन है? श्रृंगार रस। शोक किसके लिए है? करुण के लिए अस्थाई भाव। भय किसके लिए? भयानक। निर्वेद इज राइट ऑप्शन। समझ में आया? समझ में आया? बताओ समझ में आया तो बात क्लियर है? यस यस यस। नेक्स्ट, यूपी पुलिस री एग्जाम जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो केवल केवल प्रैक्टिस कर रहा है, उसको लगता है कि सर थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और हिंदी को एक बार बेसिक से पढ़ना चाहता हूँ। रस, छंद, अलंकार जो होते हैं, संधि समास प्रदान करते हैं, बेसिक से सीखना चाहता हूँ, तो कवच बैच में आप सभी को एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा। एक ऑफर दिया जाता है जो कि सीमित समय के लिए आपके सामने है। एडमिशन बिल्कुल ओपन है। शाम को 7 बजे ये क्लास चालू हो जाता है, 10 मिनट पहले क्लास चालू हो जाता है, इस बात का ख्याल रखना। मैं इसमें पूरी की पूरी तरीके से एकदम अच्छे तरीके से हिंदी को कंप्लीट करा दूंगा, आप एकदम मास्टर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। एसएससी जीडी 2025 उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के बीच में आ चुका है बॉर्डर बैच। इस बॉर्डर बैच में एक ऑफर दिया जाता है जो कि सीमित समय के लिए होता है। 11 जून की ये क्लासेस होंगी जब आप लोगों के सामने लाइव हो चुकी होंगी। पुनीत सर मैथ पढ़ाएंगे, निखिल सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, जीके जीएस जो होगा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री ज्योग्राफी कहिए, अश्विनी सर, जोगेन सर, मैं स्वयं हिंदी लेकर आऊंगा। नेक्स्ट, अगला है 27 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो अपना तद्भव है? तद्भव, तद्भव बताओ भाई। तद्भव कपि है, कोयल है, पंडित है, पवन है। पवन तो तत्सम होता है, पंडित कोयल। कोयल भैया कोयल, हम चलते हैं कोयल वक्त, कोयल की तरफ। आप बताइए, पंडित कोयल, तद्भव पंडित, राइट ऑप्शन। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, मंदाकिनी, सुरसरी और अपना उतड़ी, करेक्ट। बार बार क्या रहा है क्वेश्चन? कविस में प्रयुक्त संधि बताओ। प्रयुक्त, एक बात बताना, ये मैं क्या लिख रहा हूं आप लोगों के सामने? आपने कहा गो और मैंने कहा ई और श, ये लिख दिया।
आपने बोला बड़े अच्छे तरीके से। आगे धन के पहले ओ हो और आगे ई। एक अयादी संधि का नियम होता है, इतना दिमाग नहीं लगाया जाता, चाहे गायक हो चाहे नायक हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दो तीन, तीन अक्षर का दिख जाए और बीच में आप सभी को हमेशा हमेशा वह यह दिखे, समझ लेना कि बात अपनी बन रही है अयादी संधि की तरफ, डायरेक्ट लगा देना। देखो, मैंने कहा नायक, तब भी लगा हुआ है। मैंने कहा गवीश, तब भी लगा हुआ है। मैंने कहा श्रवण, तब भी लगा है हुआ। तीन अक्षर दिखे। पवन, तब भी यह अयादी संधि कहलाएगा। पावक, तब भी यही कहलाएगा। नयन, तब भी क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा। जब भी ऐसी चीजें दिखें समझ लेना कि वह अपना अयादी संधि कहलाएगा। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के पूछा जाए कितने भेद होते हैं, 5। इनमें से 4 तो लिखा गया है आपके सामने। आप कहेंगे कौन सा रहा है, मैंने कहा वृद्धि संधि इसमें नहीं है, लिख लो। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। संस्कृत, बिहारी और अभ्रंश। पहले सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, उसके बाद पाली आया, प्राकृत आया, अभ्रंश आया, अवहट आया, जिसे हम पुरानी हिंदी कहते हैं। ठीक, क्लियर है ना? सभी को पता है भाई ये बात? यस कर दो, हाँ सर पता है, कहीं पता है, पता है, पता है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? अच्छा, नहीं है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। हमें पता है कि अनिल का मतलब होता है हवा, सही है। अनल का मतलब होता है आग। अंश का मतलब हिस्सा बताता हूं, इस अंश का मतलब कंधा। अंश का मतलब हिस्सा, बट छोटा वाला सा कंधा। अपेक्षा, उपेक्षा अपोजिट है आशा निरादर, बात सही है। अवलंब, अविलंब एक सहारा होता है, अविलंब मतलब सहारा, सहारा होता है। और अविलंब का मतलब शीघ्र होता है, तेज। 32 100% क्वेश्चन पूछा जाता है संस्कृति भिन्नार्थक शब्द से, जैसा कि इस बार पूछा गया था। आपसे पूछा है कि बता दो भैया कौन सा भेद सही नहीं है, बताओ। आपको मैं समझाया अभी यहाँ पर कि अनिल का मतलब होता है हवा, अनल का मतलब होता है आग। हाँ या ना, आप बोलेंगे हाँ। डायरेक्ट। जरा मतलब बुढ़ापा, जरा से मतलब थोड़ा। नीड घोषला और नीर पाने के लिए। अनल का मतलब आग होना चाहिए था, दिया क्या था, पवन। इसका मतलब होता है आग। अनिल का मतलब होता है पवन, दिया क्या है, अग्नि। गलत हो गया भाई, गलत हो गया, गलत हो गया। गज का मतलब हाथी और गज का मतलब होता है माप। नुक्ता लगा के चल लगा है, इस बात का क्या लगा? करेक्ट है। बहुत शानदार, सभी के सभी लोग एकदम जबरदस्त आ रहा है, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपका देख पा रहा हूँ कमेंट। आज पानी पी लो, हर जाओ। पानी पीना बहुत जरूरी है भाई आज के समय। देखो पानी लेकर आ गया। उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं है? इसके 4 अंग। कौन सा अंग है भाई, कौन सा अंग है, बता दो फटाक से। लेट किसी बच्चे को नहीं करना है। उपमा अलंकार का मतलब एक दूसरे से कोई चीज तुलना होता है। 4 अंग होते हैं। उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है, वाचक शब्द होता है, सात से सी सरिस वाला। उपरयुक्त में से एक से अधिक, बात सही कहा है। उपमा अलंकार निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? 4। इनमें से आपको बताना है शुद्ध वर्तनी। यूपीएसआई का क्वेश्चन है। दर्शना भिलासी, ऐसे नहीं होता, स ऐसे नहीं लगता। दर्शना भिलासी में स ऐसे लगता है, तटकोर वाला। भिलासी, दर्शना। बात शायद बन रही थी क्या? आपने बोला सर बन रही थी, बन रही है। ये क्लास रोज रात 9 बजे, रात 9 बजे आप लोगों के बीच में रहता है। समय का ख्याल रखें,
और अपने हिंदी को क्या करें, मजबूत करें। 35 नंबर। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया था। यांत्री, युगपुरुष या युद्धपोत। पोत का मतलब होता है नाव, युद्ध करने वाला, ऐसे भी समझ सकते थे। नैया का पर्यायवाची पूछा था ना। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? अब ऐसे मत कर देना कि अपना चंगू मंगू बन गए बढ़िया तरीके से और गए मार्केट में 5 रुपए का मुंह में ऐसे लाके नील पोत लिए, ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे पोछ लिए 5 रुपए का लाके नील। तो मत कहना हर हर शंभू में नीलकंठ हूं, ये आपके लिए नहीं है। नीलकंठ का मतलब आप बोलेंगे सर जी नीलकंठ का मतलब शिव जी के लिए है। बहुब्री समास क्या होता है? जब भी कभी भगवान का नाम या पर्यायवाची का नाम हो तो या तीसरा कोई अर्थ निकले उसे बहुब्री समास कहते हैं। दोनों पद अप्रधान होता है, कोई तीसरा अर्थ निकलता है, ये बात ख्याल रखना। कर्मधारय में कर्म नहीं होता, कर्म होता है। द्विगु क्या होता है? चीजें हमेशा हमेशा संख्या में। पंचवटी पूछा था ना कौन सी समास होगा, तो द्विगु समास होगा। अब व्यय क्या होगा? जिसमें उपसर्ग से काम चलेगा। निरीह का संधि विच्छेद बता दो क्या होगा? ये आपका विसर्ग संधि, ऐसे लगता है तो विसर्ग संधि। दो कंडीशन में देखने को मिल रहा है। री होता है, रिह नहीं होता। ऑप्शन सी वाले एकदम शानदार है। सोरठा दिया हुआ है कि प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। मान लेते हैं किसी बच्चे को नहीं पता है, भाई सिखाना जरूरी है ना हर बच्चे को। ये पहले 1 2 3 4 बना लो। सोरठा में 13 की लाइन होगी क्या? नहीं। 11 की लाइन होगी, 11 की लाइन होगी, 13 की लाइन होगी और 13 की लाइन। सोरठा, सोरठा में पूछा है प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है। प्रथम चरण ये है क्या? हाँ। कितनी मात्रा है? आप बोलेंगे 11। मैंने कहा 25, आपने बोला सर 11 लिखा है 11। मैंने कहा 11 लगा दो भाई। 11 क्या है? 11 अपना लगा दो, एकदम जबरदस्त। उमा से पढ़ा नहीं जाता, असमर्थता का बोध है और भाव। भाव की प्रधानता जहां पर हो कौन सा वाच्य कहलाता है? आप बोलेंगे सर भाववाच्य। कर्मवाच्य क्यों नहीं होगा? कर्म की प्रधानता होती है दोस्त। कर्ता की प्रधानता होगी तो कृतवाच्य कहलाएगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन सा है? इसको छोड़ दो, बाकी तीनों भेद है। हर चीज क्लियर कर दूंगा दोस्त, हर चीज। किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है या रसों का राजा कहा जाता है? हास रस, भक्ति, श्रृंगार रस करेक्ट ऑप्शन है। श्रृंगार रस करेक्ट ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? आप बोलेंगे सर रति। बात क्लियर हो चुका होगा उम्मीद करता हूं। चलिए, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भाई अलंकार पूछा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। इतना टेंशन वेंशन नहीं लेना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके अपने एग्जाम में आते हैं। अगर आपने इसको इंपॉर्टेंट नहीं किया तो फिर किया क्या? आपने कहा पीपर पात सरिस मंडोला, ये क्या है? आप बोलेंगे सरिस लिखा है। कभी भी सा, से, सी, सरिस, ये वाचक शब्द होते हैं। ये जब जब जो देखने को मिलेगा तब तब हमारा क्या कहलाएगा? उपमा अलंकार कहलाएगा। यमक में दो शब्द देखते हैं, अर्थ अलग अलग देखने को मिलेगा। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। उत्प्रेक्षा में मनु मनहु जानो जनहु देखने को मिलता है। सर बात नहीं बनी है, संभावना भी व्यक्त किया जाता है। बात समझ में आया? ऑप्शन अपना। एक क्वेश्चन और कहा हुआ है, बहुत, थोड़ा, बहुत, इनमें से कौन सा समास? थोड़ा और बहुत, बीच में क्या लगा है? आपने कहा योजक चिन्ह। अच्छा, मैं आप लोगों को जब जब बताता हूं द्वंद्व समास, जब आप लोगों को बताता हूं तो एक बात तो जरूर बताता हूं कि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। आज शायद वो भेद आ ही गया है सामने। आप कहेंगे सर कौन कौन? मैंने कई बार कहा है द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। और वैकल्पिक क्या होता है? राइट ऑप्शन। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास एक दूसरे का उल्टा लिखा है। थोड़ा है तो बहुत है, रात है तो दिन है, ये तीनों भेद होते हैं।
किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? साथ ही साथ 14 और 12 जोड़ने पर क्या 26 ही बनेगा? हाँ बनेगा। गीतिका में कहलाती है, इस बात का ख्याल रखना। गीतिका 28 हरी गीतिका, गीतिका राइट ऑप्शन। चौपाई में 16। जयद्रथ किसकी रचना भाई? आज तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहा कि भाई यहाँ पर जयशंकर प्रसाद मैथिली शरण गुप्त। कई बार बताया हूं आप लोगों के सामने कि मैथिली शरण जो गुप्त है, शाकिर, पंचवटी, जयद्रथ, ये इन्हीं का है। मैथिली शरण की शुद्धवर्तनी भी याद रखना, मैथिली शरण होता है। ठीक है। अगला, निर्जा कृति आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसकी है? तुलसीदास नहीं, महादेवी वर्मा, निर्जा हो, यामा हो, निहार हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? हर हर शंभू जी का पर्यायवाची नहीं है। अतंक, सामेश्वर, आप कहेंगे कामरी या विसिक, विसिक नहीं होता। बाकी सब के हैं, बाकी सब हैं। बहुत बढ़िया। सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन का जवाब बताते रहेंगे भाई। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या होता है भैया? सकर्मक क्रिया वही होता है जिनमें कर्म रहता है, जिनमें कर्म हो। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्म पर प्रभाव पड़ता है। जहां जिनमें कर्म, कर्म हो, अगर कर्म है तो समझ लो सकर्मक है, कर्म नहीं है तो अकर्मक। यहां पर देखिएगा, आपके सामने आया ये, इनमें से क्रमवाचक, क्रमवाचक विशेषण, विशेषण आपके सामने है और पूछा है क्रम का मतलब। मैंने कहा यह मेरा दूसरा घड़ी है, तो एक क्रम है कि पहला क्रम बीत चुका है, पहली घड़ी का दूसरा क्रम आ चुका है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो सांप, सांप पर्यायवाची है? बताओ। अहि, अभोग, गोकर्ण, या आप व्याल कहेंगे, सर्प कहेंगे, विषधर कहेंगे, या उपर्युक्त सभी कहेंगे? तो आपका राइट ऑप्शन जो होता है मेरे दोस्त, वो एकदम सही वाला उत्तर आप अगर देखा जाए तो आपके सामने है। लेकिन एक बात का जरूर ख्याल रखना, जब आपका एग्जाम सामने हो तो भटकने वाला काम प्लीज मत करना। आज यहां पढ़ूं कल वहां पढ़ूं, आज ऐसे तो कल वैसे, ये सब काम आप सभी को नहीं करना है। आपको मेहनत और शिद्दत से लगना है। क्लास को अगर लाइव नहीं किए हैं तो एक बार कर लीजिए, ताकि मन और उत्साह हमारा भी बना रहे। ठीक, चलिए बच्चों को बताते हैं भाई, सभी को एक बार फिर से बैच के बारे में जानकारी देते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम आपके सामने है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके अंदर थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर मेरी प्रैक्टिस तो ठीक है लेकिन मैंने अपने बेसिक से ना कभी हिंदी नहीं पढ़ा है, तो ये आप लोगों के बीच में होता है कवच बैच। और कवच बैच एक ऑफर देता है सीमित समय के लिए। सामान्य हिंदी में सभी के सभी प्रश्न जो आते हैं, चाहे जो भी हो, एकदम बेसिक से कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी शाम को 7 बजे। 7 बजने में 10 मिनट बाकी हो ना, तभी से आ जाया करो, क्लास तभी चालू हो जाता है। एडमिशन आप सभी का बिल्कुल ये ओपन है, करना कुछ नहीं है। मिशन सिलेक्शन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके माध्यम से पूर्णतः सटीक और सही जानकारी वहां पर देखने को मिलेगा। आप ही लोगों के डिमांड के अनुसार आप लोगों के बीच में है कौन सा बैच? बॉर्डर बैच। बॉर्डर बैच में एक ऑफर दिया जाता है जो कि यहां पर दर्शाया गया है, एकदम सीमित समय के लिए। 11 जून का वो दिन होगा जब ये क्लास आप लोगों के बीच में लाइव हो जाएगा। आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से मैथ खुद पढ़ाएंगे आपके पुनीश सर, रीजनिंग यहां पर निखिल सर, सोनी सर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और हिस्ट्री ज्योग्राफी योगेश सर। मैं स्वयं हिंदी लेकर आ जाऊंगा आप लोगों के बीच में। बिल्कुल करना कुछ नहीं है, आपको बस एक काम करना है, मिशन सिलेक्शन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां से आपको ये मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी होता है जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर कॉल करेंगे, जानकारी सही और सटीक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा मुझे प्लीज यहाँ पर फटाक से कमेंट कर बता देंगे कि हाँ गुरुजी मैंने स्कोर इतना किया हुआ है, सही किया हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। इंतजार करिए, तक नमस्कार, जय हिंद। स्माइल करके सभी लोग एक बार गुड नाइट बोल दो, तसल्ली हो जाएगा दिल के। बाय बाय।